आप लोग को कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एक क्वेश्चंस आप लोग को जवाब दीजिएगा। अदर स्टेट में जो पूछ रहे हैं 72 में हो जाएगा। आगे ये लोग क्वेश्चन आंसर का जवाब दीजिएगा। 97 में भी हो जाएगा आपका सरफराज आलम BC में। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 60 सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग के समझ दिख रहा है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? ये आपका करंट से क्वेश्चन है। कहाँ पर खोला गया था? ये भागलपुर में खोला गया है। बिहार में भागलपुर में उत्तर भारत का पहला, और ये पूरे उत्तर भारत के यानी नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो उत्तर भारत का ये पहला और भारत का चौथा वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। अन्य 3 वर्ड रेलवे स्टेशन की बात करें तो चेन्नई में यानी कि तमिलनाडु में आपका चेन्नई में आपका खोला गया था, एक राजस्थान जयपुर में है, एक उड़ीसा आपका भुवनेश्वर में है। प्रवासी पक्षियों के लिए जो कि बाहर देशों से आ जाते हैं उनको प्रवासी कहते हैं। आपको अवलोकन या निगरानी अनुसंधान के लिए वर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। तो ये जितने भी वर्ड अगर आ जाते हैं बाहर देशों से उनकी निगरानी के लिए अनुसंधान के लिए खोला गया है। तो आप तो याद रखिएगा, वर्तमान के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले आपका किस में है आप बताइएगा। तो इसके सही जवाब होंगे उत्तर पश्चिम में आपका होंगे। कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम जो अगर मैंने ऑलरेडी बताया आपको, लगभग आयताकार जो डायरेक्शन होता है उत्तर पश्चिम में आपका होगा नॉर्थ। और ये सारे जो एरिया आते हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण से बिहार, सीतामढ़ी, ये जो एरिया आता है या सारे जो आते हैं सबसे ज़्यादा जिला है उत्तर पश्चिम जिले में पाया जाता है। बिहार के कृषि जलवायु की दृष्टि से 3 भाग एक उपभाग विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट जो आपका ये एरिया है नॉर्थ, और ये वेस्टर्न साइड है। आई होप कि ये कलर विजुअल हो रहा है। नेक्स्ट कलर पर देखते हैं। में सर्वाधिक 13 जिले इसमें आते हैं। 13 जिले जो है इस डायरेक्शंस में आते हैं, 13 जिले, टोटल 38 जिले हैं आपका। अभी लेटेस्ट का आज की बात हम करें, आज की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन एक और डिस्ट्रिक्ट ऐड होकर के 76 है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जिले हैं सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सित्ता और समस्तीपुर, बेगूसराय। ये सारे जो हैं आपका कृषि के क्षेत्र से ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो बेगूसराय यहाँ तक चला जाता है। अगर पटना यहाँ अगर माने तो यहाँ तक आपका गंगा के उस पार में बेगूसराय, दरभंगा, इस तरह के क्षेत्र हैं। कृषि क्षेत्रों में जलवायु अगर देखें, कृषि जलवायु में उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा 13 जिले आते हैं। ये 13 जिले कौन कौन से हैं मैंने बताया आपको, एक उसको रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जनजातीय और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जानते हैं संताल बांका में है, बिल्कुल ये सही है। आपका उड़ांग सुपौल में है, उड़ाव जिसको कहते हैं। खरवाड़ आपका भागलपुर में है। मुंडा जमुई में नहीं आती है। मुंडा जमुई आपको जो है ये आपकी जनजाति चल जाती है, बिहार के उत्तरी भाग में कुछ जिलों में है। ये आपका सही आंसर बी होगा। बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति की आबादी मात्र है 4.5%, यानी 4.5% के आसपास देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा झारखंड में देखने को मिलती है, जो कि डिवाइडेड हो चुकी है बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिंड, मोंड, स्वयं मिट्टी यही पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस में आपका पिंड, मोंड, स्वयं आपका जलवायु मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण। इस प्रकार की मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण क्षेत्रों में पाई जाती है। धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती थी। याद रखिएगा, जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको जरूर ध्यान रखिएगा। पिगमोंट स्वेब कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में है, और धान की खेती के लिए सर्वोत्तम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो दरभंगा मुंगेर से, पूर्णिया भागलपुर, और तिरहुत सारण, कोसी मगध। बताइएगा ये जितने भी जोड़े हैं बताइएगा किसमें से नहीं बहती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका जवाब जानते हैं, इसकी व्याख्या के साथ जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है आपका डी, जो है कोसी और मगध के बीच में आपका नहीं जाती है। कोसी जो आती है जो कि नेपाल से कट करके इस तरह से आपका आ करके कुर्सेला में आकर के मिल जाती है, और ये गंगा इस तरह से बहते हुए पटना होते हुए कुर्सेला, फिर मगध में जाकर के सॉरी ब्रह्मपुत्र में जाकर के गिर जाती है। तो इस तरह से यहाँ कुर्सेला आपका है। ठीक है, तो आपका जो है उपयुक्त जो आपको विकल्प दिए गए थे फिर से बता देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। विकल्प कौन सा है? तो एक दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर,
तिरहुट, सारण और कोसी मगध। क्वेश्चन क्या है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस में से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध में जो है गंगा नदी या नहीं बहती। आपको मगध कहाँ पर चली जाती है? तो मगध का एरिया ही है आपका एरिया, इस तरह से जहाँ पर जो जैसे नालंदा, नवादा, ये सारे जो हैं, राजगीर, ये सारे क्षेत्र जो पाए जाते हैं आपका मगध का क्षेत्र है। और कोसी ऊपर के पार्ट को जो कहते हैं कटिहार और कुर्सेला, ये सारे जो डिवाइडेड है। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या है। तो विकल्पों में आपको जो है बिहार में कोसी मगध के प्रशासनिक क्षेत्रों में गंगा नदी नहीं प्रभावित होती है। गंगा नदी के बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन याद रखिएगा, कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिला? सबसे पहले बक्सर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से बक्सर से प्रवेश करती है। फिर भोजपुर, आड़ाई यहाँ से सटा हुआ है, यहाँ बक्सर और ये भोजपुर। उसके बाद सारण, सारण जो कि छपरा वाला ही क्षेत्र आता है, सारण का कुछ हिस्सा। उसके बाद आपका पटना, फिर वैशाली और समस्तीपुर, बेगूसराय, फिर मुंगेर, खगड़िया, कटिहार और लखीसराय और भागलपुर में ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करके चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, बाबा ठाकुर प्रसाद ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सीधे आंसर पर चलते हैं, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास द्वारा किया गया था। इस सोसाइटी का उद्देश्य शिक्षा, धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना है था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग बताइए 8 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी आपका जो है रैंकिंग की दालें कौन सी है? सबसे जो उत्तम किस्म की दालें कौन सी है? तो ऑप्शन आपके हैं मसूर दाल, मसूर चना, मूंग मसूर या फिर मसूर खेसारी। तो इसका सही जवाब होगा मूंग और मसूर है सबसे उत्तम आपका, यानी उच्च श्रेणी के, शीर्ष श्रेणी के पाए जाते हैं। बिहार उत्पादन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादन मसूर और मूंग का होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान प्रमुख दाल उत्पादन राज्य है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर आपका उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान में प्रमुख दाल उत्पादित आपका उत्पादक राज्य है। इन सभी जिलों का भारत के कुल दाल उत्पादन का 96% हो सकता है। मतलब समझ सकते हैं लगभग 96%, मतलब पूरा ही कर दिया, पूरा स्थिति भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। एडिटेरिया को मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करा दिया था। अब ये हम चल रहे हैं आपका MCQ करवाने। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। आपके तलवार पर जो धार है आपको प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार के से निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो यहाँ पर कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक था, यानी कश्मीर घाटी आपको जम्मू कश्मीर के यूसुफ शाह को चक्र जो को, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने बिहार से निर्वासित कर दिया था, भगा दिया था सिंपल भाषा में। तो कहाँ उसका है? तो पाटलिपुत्रा में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब है नालंदा में। ठीक है, नालंदा में आपका सही जवाब है। यूसुफ शाह चक जो है कश्मीर का शासक था, जिसे मुगल शासक अकबर ने कैद करके बिहार के नालंदा जिले में निर्वासित कर दिया था। और इसने 1579 से लेकर के 1586 तक कश्मीर पर शासन किया था। ठीक है, याद रखिएगा 7 साल इसका शासन काल रहा है, 1559 से लेकर 79 से लेकर के 86 तक। और अकबर का शासन काल कब तक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अकबर के फादर का नाम क्या है? अकबर के बेटे का नाम क्या है? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, ये जितने भी लोग हैं अपना नाम जरूर बताइएगा। तो मैं बता ही देता हूँ, फिर लोग जानते हैं कितने लोग पढ़ने वाले हैं। हुमायूं का बेटा था अकबर हुमायूं का बेटा था, और उसका बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा। आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका क्षेत्र है पटना और गया में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है बिहार में सर्वाधिक है। इस मिट्टी का रंग जो है हल्का पीला और हल्का भूरा होता है, यानी गहरा भूरा होता है। हल्का पीला होगा, पीला येलोनेस आपका कम होगा, लेकिन भूरा आपका ब्राउनिश जिसको कहते हैं वो ज़्यादा होगा। इसका जो विस्तार है गया के दक्षिणी मैदान, पटना, भागलपुर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। कौन से कहलाती है? आप लोग ये ऑप्शन है ABCD आप बताइएगा। आहर और पाइप, नहर और पाइप, सिंचाई और आहर, और खरीन और पाइप। बताइएगा। इसका सही जवाब है आपका आहर और पाइप। ठीक है, आहर और पाइन। ठीक है, बिहार के दक्षिण भागों में अगर दक्षिण की बातें कर रहे हैं तो ये सारे मैप आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं।
दक्षिण भागों में आहार और पाइन के माध्यम से सिंचाई की जाती है। पानी के प्रवाह को रोकने हेतु तीन ओर से बनाई गई संरचना आहार कहलाती है। तीन ओर से जो आपको एक एंड से मान लीजिए यहाँ से इंटर किया यहाँ से, बाकी तीन एंड से उसको उसको कंबाइंड किया गया, बाकी तीन एंड से उसको रोका गया पानी को। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताइए, बिहार में सपूर परियोजना क्या है? SPUR जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म देखेंगे सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स के लिए तो इसका संबंधित है नगर निगम वित्त से संबंधित है। ठीक है, इसका बिहार सरकार की एक योजना है। इस योजना के द्वारा उपलब्ध राशि, वित्त का है मतलब फाइनेंस कोई राशि होगा, तो राशि का प्रयोग स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत बिहार के 28 शहरों को चुना गया है, 28 शहरों का चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक से जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, कौन थे? ये आपके बिहार के रहने वाले सिलभद्र याजी जी थे। ये सिलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए भी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े हुए थे। सिलभद्र याजी ने, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है, भारत में सामाजिक प्रणाली में सुधार के लिए, सामाजिक बुराइयों के लिए विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। मैंने आपको लास्ट में कंप्लीट करवाया था, आप उसको जरूर देखिए प्ले लिस्ट। नेक्स्ट है राजनीतिक रत्नाकार का लेखक है, राजनीतिक रत्नाकार का लेखक है चंदेश्वर विद्यापति ज्योतिषेश्वर हरि ब्रह्मदेव। इसका सही आंसर है चंदेश्वर। ठीक है, राजनीतिक रत्नाकार के रूप में, इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप रिवीजन जब करेंगे BPSC TRE4 के लिए या 17th के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कई लोग का डिमांड था, मेरे पास मैसेज और कमेंट आया था कि सर आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कीजिए, तो इस तरह का सीरीज जो है आप लोग का, चाहे आपका एडिटोरिया का हो, खान GS का हो, या फिर आपका परफेक्शन का हो, जो भी आपको मिलेगा, जो भी मेरे पास समय रहेगा, उसको आपको टाइम टू टाइम डिलीवर किया जाएगा। 14वीं आपका शताब्दी के प्रारंभ में आपका राजनीतिक रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी गई थी। 14वीं शताब्दी में, सोच सकते 1300 समथिंग में लिखा गया था। किसके द्वारा? तो चंदेश्वर के द्वारा, जिसके लेखक कौन थे? चंदेश्वर थे। इस पुस्तक में आपका कर्नाट वंश के शासन से संबंधित विवरण मिलता है। चंदेश्वर जो है कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के दरबार में रहते थे, कर्नाट वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ये किया था 1532 में। दोबारा ये ट्राई किया था 39 में, उसमें शेरशाह सूरी ने इसको खूब बक्सर के आसपास चौसा के युद्ध में खूब इसको पीटा था और ये भाग गया था, दिल्ली से भाग करके चला गया था, आपका ईरान चला गया था, भाग गया था यहाँ से। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532, 1529 + 2 32 याद रखिएगा। 1531 में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया था। हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु जो है उसके समकालीन शासक शेरशाह सूरी था। ये बिहार का ही था, शेरशाह सूरी अफगानिस्तान का रहने वाला, बट बिहार में आकर के शासन कर रहा था। जिस वक्त हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था, उस वक्त चुनार दुर्ग जो है शेरशाह सूरी के अधीन था। चलिए, इसी से यहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो गया दोनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब किया गया था? डेट पूछा जा रहा है, तो 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय मुल्क जो था, जिसने दीवानी उसको दे दिया था, बिहार, बंगाल, उसमें जो प्रांत दीवानी उसको प्रदान कर दिया था, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। सम्राट, आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो आपका डच यानी हॉलैंड ने बनाया था, इसको डचों ने बनाया था, तो हॉलैंड के शैली से इसको प्रभावित है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन जो है हॉलैंड शैली से प्रभावित है। वहीं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतें गोथिक शैली के, यानी गोथिक शैली का है। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय जो है आपका है, यानी कि हाई कोर्ट जो है, और उच्च मुख्य सचिवालय जो है आपका है, की इमारतें
पुनर्जागरण के काल की शैली है, यूरोपीय यानी कि अंग्रेजों का काल का शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में से हिंदुस्तान आपका सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था, यानी HSRA जो कि भगत सिंह के द्वारा जो किया गया था, इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी सोशलिस्ट भगत सिंह के द्वारा ऐड किया गया था। तो कौन थे आपका? तो फणीश्वर नाथ नेहरू, ये बिहार के रहने वाले थे, फणीश्वर नाथ घोष, ठीक है, रेणु नहीं घोष, ज्योति नाथ नहीं, अजय घोष भी नहीं थे। चलिए याद रखिएगा, घोष दे करके देखिए कंफ्यूज करने की कोशिश किया जा रहा, तो याद रखिएगा फणीश्वर नाथ घोष थे जो कि 1928 में आपके इसमें भाग लिए थे, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 में आपका दिल्ली के फिरोजशाह कोटला, जो कि अभी नाम चेंज कर दिया गया, फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था। यह एक, अभी बताइएगा क्या नाम है? तो अरुण जेटली के नाम से जानते हैं। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बिहार से इस संगठन के बैठक में शामिल होने वाले क्रांतिकारी व्यक्ति जो थे फणीश्वर नाथ घोष थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी, यानी अभी जो भी बन रहे हैं, कांग्रेस का नामो निशान जो खत्म की कगार पर हो गई है, हालांकि विपक्ष में अभी आ गई है, राहुल गांधी अभी हैं वर्तमान में, बट पिछले अगर देखेंगे 10 साल में तो उसका कोई नामो निशान नहीं था, विपक्ष का कोई पार्टी ही नहीं था। 2014 से अभी वर्तमान की बात करें तो 2024 में मौका मिला है। तो बिहार में गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो उसमें थे महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे, ये कांग्रेस से नहीं थे। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अगर बने हैं तो श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जिनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से लेकर के कम समय तक रहा, 6 महीने के आसपास, आपका 1 साल के आसपास, 9 महीने के आसपास था, 28 जनवरी 1968 तक रहा। बिहार के प्रथम निर्दलीय एक मुख्यमंत्री थे, कोई भी दल था नहीं इनके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री आपका भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम अगर मुख्यमंत्री पूछेंगे तो अब्दुल गफूर थे। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री तो कौन थे? तो सतीश प्रसाद सिंह थे। ये सारी चीज़ें पॉइंटर्स याद रखिएगा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या है? चलिए नेक्स्ट, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था, 2015 में किया गया था। चलिए बेटू संस्कृत के लिए 78 में हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 1915 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत किया था। इसके द्वारा राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2 की निश्चय आगे की रणनीति है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलीवर्दी खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? ये भी PSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बताइएगा। 1729, 46, 34, 33, इसका सही आंसर बताएंगे। अलीवर्दी खान को बिहार का डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? 1733 ईस्वी में इसको नियुक्त किया गया था। अलीवर्दी खान को आपका वर्ष 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अलीवर्दी खान जो है 1740 से लेकर के 56 तक बंगाल का नवाब था। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी और कहा कि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगे। यानी मधुमक्खी की तरह इनका तंज था उनके ऊपर, क्या कहते हैं, इनको मतलब प्यार से रखेंगे तो हमें शहद देगा, मीठा रखेगा, अगर इनको छेड़ेंगे तो काट काट करके हमको मार देगा। चलिए अलीवर्दी खान के बारे में इन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था, जगजीवन राम। बिहार में रविदास सभा का गठन वर्ष 1928 में जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष आपका मीरा कुमार जगजीवन राम की बेटी थी, ये आपकी पुत्री थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग।
23 नंबर, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार की कितनी सीटें मिली थी? तो उसमें 8 सीटें मिली थी 1935 में, जो आपका बनाया गया था गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद 1937 आया था, उसमें भी कई चीज़ें थी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पारित किया गया था। इसके तहत केंद्रीय संसद के उच्च सदन को बिहार में 8 सीटें प्रदान की मिली थी। यानी कि नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्नेसिस यानी मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त हुआ था जयप्रकाश नारायण जी को? तो 65 में हुआ था, 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1965 में। समाज सेवा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन हेतु जयप्रकाश नारायण यानी जेपी जिसको कहते हैं को 1965 में रमन मैग्सेसे अवार्ड को दिया गया था। वर्ष 1998 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया। ये आपके कौन से बिहार के कितने नंबर के व्यक्ति थे? बिहार से कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है आप लोग बताइएगा, और लेटेस्ट में कितने लोगों को मिल चुका है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1974 के दौरान संपूर्ण क्रांति जो का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो है, और संपूर्ण क्रांति के नाम से जो ट्रेन भी चलती है आपका दिल्ली से पटना के बीच में, इन्हीं के नाम पर चलती है, इन्हीं के नाम से चलती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अब भी संपूर्ण क्रांति आप ट्रेन पकड़ें तो एक बार जरूर जयप्रकाश नारायण जी को याद कीजिएगा। और किन के विपक्ष में किया गया था? तो आयरन लेडी आपका इंदिरा गांधी के विपक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी क्या है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। सुजनी आपका एक प्रकार की कढ़ाई है। सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है, यह हस्तलिपि है यानी हाथों से बनाया गया शिल्पकार है। तो हर एक कढ़ाई की जाती है, एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार की हस्तशिल्प परंपरा में सुजनी शिल्प का प्रमुख स्थान है। जन्म के बाद शिशुओं के उपयोग के लिए सुजनी शिल्प की शुरुआत हुई थी। परंपरागत अगर रूप से पुराने धोती साड़ियों के टुकड़ों को एक साथ सिल करके सुजनी बनाई जाती है। शिशु के प्रति जो मातृत्व भाव होता है वही इसके ऊपर उतरता है। धोती साड़ी 2-3 परतों पर आपस में सिल देने से कपड़ा अधिक मजबूत हो जाता है। फिर इन्हें जुड़े हुए कपड़ों पर सीधी और कच्ची सिलाई करके मोटिफ यानी कि मोटिफ काढ़े जाते थे। चलिए और इसकी व्याख्या देखें तो वर्तमान में सुजनी शिल्प के बेस कपड़ों में काफ़ी विविधता रहती है। अब पुराने धोती या साड़ी के साथ रंगीन पॉपलिन सिल्क यानी मार्किन इत्यादि का भी इस्तेमाल होने लगा है। महिलाएं कंस्ट्रास्ट रंगों यानी कंस्टेंट जितने भी रंग है, लाल रंग, इन लोगों को रंगों के बारे में पता होगा, आप लोगों को 7 रंग के बारे में पता है। बट महिलाओं की लिपस्टिक अगर कुछ बातें करेंगे तो 20 कलर की लिपस्टिक आती है, तो बात ही अलग है। लाल रंग पर नारंगी, सफ़ेद, भूरा, पीले रंग के धागों का इस्तेमाल करती है। घर परिवार के समान बातों से लेकर के फूल पौधों तक अंकन सुजनी की विशेषता है। इसमें हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास, स्नेह से लेकर के आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के प्रति स्पष्ट रूप से झलकते हैं। प्राचीन समय में बिहार की महिलाएं खाली समय में सुजनी का काम करती थी, लेकिन अपने आकर्षण एवं उत्कृष्टता के कारण यह कला महिलाओं के लिए आमदनी का स्रोत बन गई है। इस कारण बड़े पैमाने पर इसका निर्माण हो रहा है। बिहार में दानापुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर के इसके लिए प्रमुख निर्माण केंद्र रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक है आपके मौली कवि हैं आपके। उद्वंत प्रकाश के लेखक आपको मौली कवि हैं। इसके अंतर्गत अतिरिक्त इन्होंने बाघ सिंह, उद्वंत विनोद की रचना की है। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में परमार राजपूतों के आगमन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, तेजी से क्वेश्चन करेंगे, व्याख्या आप लोग खुद देखिए, मैंने व्याख्या हम बताएंगे। क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे आपका 85 जोड़ता है। छपरा और गोपालगंज को राष्ट्रीय NH 85 आपको जोड़ता है। 83 जो है आपको 4 लेन आपका पटना, जहानाबाद, गया और डोभी को जोड़ता है। बिहार में सबसे लंबी आपका राजमार्ग अगर बात करें तो NH 31 है, 31 ठीक है, सबसे लंबी अगर NH है नेशनल हाईवे। थंका और चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से? थंका आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। थंका चित्र की शैली जो है बिहार की चित्र शैली ना होकर के मूलतः तिब्बती चित्र शैली है। चूँकि बुद्ध की शैली चित्रकला का उत्थान बिहार में हुआ था और उस समय कला के लिए उत्पन्न विचार यहाँ से विश्व के अनेक भागों में भेजे जाते थे, यानी सेंटर पॉइंट क्या था तो बिहार था, बिहार के गया था।
नेक्स्ट है, इस कारण यहाँ के चित्रशैली बिहार की चित्रशैली कहा जाता है। राहुल सत्यानंद की जो है आपका द्वारा संग्रहित थंका चित्रशैली के 109 चित्र पटना संग्रहालय के एक भाग में सुरक्षित किया गया है। पटना संग्रहालय आप देखेंगे म्यूजियम में, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जातक कथाओं के बुद्ध के धर्मोपदेश में यानी धर्मोपदेश में भारतीय आचार्यों और तिब्बती संतों के जीवन का अपना मुख्य वर्णन विषय बनाने वाले यह शैली पट्ट एवं मंडल धार्मिक चित्र शैली से जुड़ी हुई है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 50 एटलीस्ट कर दें। टोटल आपका 150 क्वेश्चन है, 3 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब समय मिलेगा तो एक पार्ट में यानी एक क्लासेज में हम लाइव आएंगे, पूरा उड़ा देंगे, पूरा क्वेश्चन खत्म। हिंदी साप्ताहिक प्रतिदिन आप लोग विचार अपना प्रकट कीजिएगा, इस तरह के और भी कितना कंटेंट लाया जाए। एडिटोरिया पूरा कंप्लीट करेंगे, जितना भी अभी तक टेस्ट सीरीज उपलब्ध है सभी व्याख्या के साथ हम बताएंगे एक एक लाइन। कई लोग क्या होते हैं, कई लोग मेरे पास जो कमेंट आया है आप लोग का और कंप्लेन है, वो सिर्फ MCQ लगाते हैं, यानी कि क्वेश्चन देखें आंसर लगाए फटफट आगे बढ़ते चले गए। बट मैं कोशिश, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपकी व्याख्या के साथ बताएंगे ताकि याद रहे। रिवीजन के समय लास्ट मोमेंट में खास करिए जब आपके 10 दिन 15 दिन बचे रहेंगे तो ये सीरीज आप लोग के हेल्पफुल रहेगा। BPSC का TRD4 के लिए हो, बिहार SSC के लिए हो या BPSC 70th वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। हिंदी साप्ताहिक जो है देश के संपादक इनमें से कौन थे, तो आपके राजेंद्र प्रसाद। देश के संपादक कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। और देश के पहले देखिए, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन सर्चलाइट प्रदेश प्रेस ने पटना में 1920 में प्रारंभ हुई। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। गंगा के दक्षिण मैदान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, क्या ये सही है? बिल्कुल ही गलत। अभी मैंने बताया आपको 3 भागों में आपको डिवाइडेड किया गया था, ठीक है, 3 भागों में। तो ये पहली गलत है। मगध का मैदान सोन और क्यूल नदी के बीच में है। मगध का मैदान बिल्कुल, ये सोन नदी यहाँ से होकर के गुजरती हुई यहाँ पर अमरकंटक से होकर के आती है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पर गंगा में आकर के मिलती है। और यहाँ पर क्यूल के गंगा जो आपका डिवाइडेड होता है, क्यूल आपका डिवाइडेड होता है, इस बीच में जो आता है क्षेत्र आपका मगध कहलाती है। ये भी बातें आपकी सही है। सेकेंड बात है, सेकेंड पॉइंट आपका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। सोन और गंगा दोआब जो है, दोआब मतलब कि 2 नदियों के बीच के जो रास्ता करते हैं उसको दोआब कहते हैं। तो सोन और गंगा यानी जो आपका यहाँ से सोन जाती है और ये गंगा के बीच में जो रास्ता है, दोआब क्षेत्र को भागलपुर का मैदान भी कहा जाता है। ये इस क्षेत्र की बात कर रहा है, तो ये भी बातें सही है। दूसरी और तीसरी बातें सही है, दूसरी और तीसरी बातें सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। इसकी व्याख्या को जानते हैं। आपका गंगा के दक्षिण मैदान का मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। मैंने आपको बस स्टार्टिंग में बताया 3 भागों में विभाजित किया गया। इसकी थ्योरी पोर्शन आप जरूर देखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये दे सकते हैं थ्योरी पोर्शन आपका 16-17 लेक्चर में, यानी 20 मिनट 40 मिनट आपको 50 मिनट में करके आपको 17-18 लेक्चर में आपका कंप्लीट किया गया, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद इसे MCQ को लगाने से आपको फ़ायदा होगा। हालांकि इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, 50 क्वेश्चन आपको करवाएंगे अभी, फिर बाकी आप वहाँ से देख सकते हैं। सोनगंगा दोआब आपको ये सोन नदी के पश्चिम में स्थित है, सोन नदी के आपके पश्चिम में स्थित है, यानी कि हाँ। नेक्स्ट है जहाँ टाल नहीं मिलता है, इसे भोजपुर का यानी आरा का मैदान कहा जाता है। भोजपुर के संबंध में मगध का मैदान जो है सोन और क्यूल नदी के बीच में स्थित है, और यही क्षेत्र जो पाया जाता है मगध का, इसको टाल क्षेत्र भी कहा जाता है। अंग का मैदान जो भागलपुर का अंग नरेश, आपने करण या फिर महाभारत में आपने सुना होगा, या वेब सीरीज में आपने कई जो है आपका सीरियल धारावाहिक सीरियल में भी देखे होंगे, अंग नरेश आपका करण कहा जाता है। तो ये क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ियों तक इसका फैला हुआ है। चलिए अंग मैदान। 31 क्वेश्चन आप बताइएगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने के लिए आप मैप आपके सामने होना चाहिए। आपके पास अगर बिहार का कोई भी बुक है तो उसको आप समकक्ष रख करके आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। निम्नलिखित निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है, करते हैं। कोसी परियोजना जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल ये सही बात है। इस परियोजना के तहत आपका हनुमान नगर बांध बना करके नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया, ये भी इस बात सही है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व क्या है और पश्चिम की और नहरों का निर्माण हुआ था, ये भी बातें सही। तीनों बातें आपके सही है, डी ऑप्शन सही है। कोसी परियोजना के बारे में जानते हैं। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, यानी दोनों मिलकर किया है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में किया गया था। आज़ादी के 6 साल के बाद यह परियोजना 1954 में लागू हुआ, और इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बना करके नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 में आपको पूर्ण हुआ था, यानी देख सकते हैं कितना साल लग गया, लगभग आपको 12 साल। कोसी का परिनिर्मित जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया। कोसी जो है पूर्व कोसी नहर, इसे अररिया, सुपौल, पूर्णिया
आपका पूर्वी भाग जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, जो आपका जो पार्ट है इस तरह का अगर आपका कोसी आता है और यहाँ गंगा नदी में जाकर कुर्सेला में जाकर के मिलता है। ये ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट है जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अररिया, सुपौल और पूर्णिया, ये 3 क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। और पश्चिम कोसी जो है आपका है, जिससे इससे दरभंगा पीछे वाला जो है ईस्टर्न इस साइड का जो क्षेत्र है, ये वेस्टर्न का साइड वाला, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय आदि सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1921 के अनुसार आपका जो बिहार में कितने वर्ग क्षेत्र पर आपका वृक्षारोपण हुआ है, वृक्षारोपण है, बताइएगा क्वेश्चन में आप लोगों का। तो सही जवाब है 23 यानी 2341 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 2341 किलोमीटर स्क्वायर है। यह देखेंगे भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341 किलोमीटर स्क्वायर पर आपको वृक्षारोपण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.82%, लगभग 2.5% आप मान लेंगे। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार वृक्षारोपण आपका इतना वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई थी, यानी कि 2 सालों में आपका रिपोर्ट इतना बढ़ी हुई 338 किलोमीटर। नेक्स्ट है 33वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन जीव अभयारण्य है। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय उद्यान एक मात्र है, एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, और 12 आपके वन्य जीव अभयारण्य है, 12 वन जीव अभयारण्य है। देखते हैं इसको, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन जीव अभयारण्य है। तो एकमात्र वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि यहाँ पर देख सकते हैं 17th BPSC और TRE4 के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये सीरीज। अभी से आप रिवाइज करते रहिए, एग्जामिनेशन टाइम में आप 3 से 4 बार अगर आप देख के चले जाते हैं व्याख्या के साथ तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 20 से 30 नंबर ये फ्री के नंबर होते हैं बिहार स्पेशल से। वाल्मीकि नगर जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम चंपारण में किया गया था, पश्चिम चंपारण में है। भीमबेद का आपके ये सारे वन्य अभयारण्य जो है मुंगेर में, भीमबेद बांध जो है वो वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार आपका बिहार गया में है। कांवड़ आपका बेगूसराय में है, कांवड़ झील आपका। कैमूर वन्य है रोहतास और कैमूर में। नागी बांध पश्चिम बिहार आपका जमुई में है। नटकी डैम आपको पश्चिम बिहार जमुई में है। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य आपका है नालंदा में। और उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य आपका पश्चिम चंपारण में। रजौली आपका वन्य जीव अभयारण्य नवादा में। कुशेश्वर आपका स्थान पश्चिम वन अभयारण्य आपका दरभंगा में है। और विक्रमशिला से नाम याद ही रहेगा, विक्रमशिला आपका विश्वविद्यालय कहाँ पर है तो भागलपुर में है। बड़ेला सलीम अली जो है पक्षी अभयारण्य है वैशाली में। तो याद रहेगा ये 13 जितने भी अभी मैंने बताए सारे 13 याद रखिएगा। मेन चीज़ आपको दोबारा रिपीट कर देता है। एक तो वाल्मीकि बहुत रिपीटेड आता है ये क्वेश्चन। भीमबाद वाला आपका मुंगेर के लिए भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध आपको याद ही रहेगा क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुआ था। कांवड़ बेगूसराय ये भी याद रखिएगा। कैमूर और रहतवास आपको याद ही होगा। नागी और नटकी दोनों वाले जो हैं जमुई से हैं, दोनों जमुई से हैं। राजगीर नालंदा में पड़ता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राजगीर आपका नालंदा में पड़ता है, याद रखिएगा। उदयपुर आपका जो है पश्चिम चंपारण में याद रखेगा। रजौली आपका नवादा में है, रजौली इसके लिए जो मैं टिक कर रहा हूँ ये जरूर याद रखिएगा। और विक्रमशिला याद ही रहेगा आप लोग को। बड़ेला आपका वैशाली में, ये आपको 5 जरूर याद रखिएगा। दोबारा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य जो है बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे। तो इसमें टोटल जो थे 3 सदस्य चुने गए थे, याद रहिएगा। 1937 में चुनाव में आपको मुस्लिम लीग के टिकट पर 3 सदस्य जो है बिहार से विधानसभा में चुने गए थे, याद रखिएगा। अंतरिम यहाँ पर चुनाव हुआ था, अंतरिम रूप से चुनाव हुआ था। आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई होप कि कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। मैं इसमें और ऐड ऑन करूँगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्वनी पोर्टल शुरू किया गया था जो कि करंट से रिलेटेड है। ये अश्वनी पोर्टल जो है किससे संबंधित है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए ये ऑप्शन, या फिर टेली डोमिसिल सुविधाओं के लिए, आशा कार्यकर्ताओं के लिए है, या किसानों से। तो इसका सही जवाब जो है आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। बिहार राज्य सरकार की ओर से आशा कार्यकर्ताओं के लिए अश्वनी पोर्टल, ओ से आशा, ओ से अश्वनी, याद रखिएगा। दोनों से याद रखने के लिए बता रहा हूँ। शुरुआत किया गया है। अश्वनी पोर्टल जो है आशा कार्यकर्ताओं को समय पर भुगतान आने की पेमेंट के लिए आपका सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह कौन थे। तो दूसरे आपके AN सिंह थे, यानी AN सिन्हा, अनुग्रह नारायण
सिन्हा, इनके नाम पर कई कॉलेज है बिहार में। आप पटना में देखेंगे, बिहार आपके बाढ़ में देखेंगे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 28 नवंबर 1940 को हुई थी। इससे पहले सत्याग्रही आपका जो थे श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण थे। दूसरे सत्याग्रही जो थे, यानी पहले अगर बात करें तो श्री कृष्ण जी थे और दूसरे थे A.N. सिन्हा यानी अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। पटना युवक आपका संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होती है क्वेश्चन। क्रांतिकारियों में से संबंधित पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ में मनीष नंद्र नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, आपका कुल कृष्ण बल्लभ सहाय, विजयनंदन आपका प्रसाद इत्यादि शामिल थे। पाटलिपुत्रा युवक संघ की स्थापना 1929 में पटना में राम वृक्ष बेनीपुरी ये और अविकांत सिंह ने किए थे, स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो कमिश्नर टेलर ने दबाया था। याद रखिएगा। पीर अली ये आपका कब के 1857 की घटना के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में आपका हुए विद्रोह को दबाया था? तो कमिश्नर टेलर ने। ये आपका देख सकते हैं 3 जुलाई 1857 के पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए व्यापार का एजेंट लायल मारा गया था। अफीम व्यापार का एजेंट जो था लायल यानी लायर मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन आपको गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो नशाबंदी आपका अभी से जो आपका किया गया है, यानी कि ड्राई स्टेट बिहार को बनाया गया है आफ्टर गुजरात। तो देखेंगे ड्राई स्टेट यानी आज से नहीं, पुराने साल से, यानी कि 100 साल पुरानी घटना भी थी। तो ये डुमराव से किया गया था, डुमराव। फिर से बताते हैं, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो डुमराव। याद रखिएगा, बिहार के असहयोग आंदोलन के दौरान ही चलाया गया था। नवंबर 1920 में के मध्य में शाहबाद के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। कहाँ? शाहबाद के डुमराव से 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। 40 नंबर। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शंस आपके समकक्ष है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री महिला शिक्षा, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग योजना। तो बताइए, जो लोग यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और महिला है, बिहार से हैं, अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आपको कितना मिलेगा? ये नारी शक्ति के तहत आपको मिलेगा। कई लोग डी ऑप्शन के लिए ट्राई कर रहे होंगे, बट इसका सही जवाब है नारी शक्ति के तहत। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत महिला और एवं बाल विकास निगम द्वारा यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई है। इसके अलावा महिलाओं की सामाजिक आर्थिक नवाचार हेतु सशक्तिकरण के उद्देश्य से इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये रोहतास में बनाई थी। मान सिंह वही है जोधाबाई अकबर का ये भतीजा रहता है। जोधाबाई अकबर जोधाबाई जो रहती है अकबर की पत्नी की जो रहती है जोधाबाई, उनका ये भतीजा रहता है मान सिंह। और ये बिहार को कुचलने यानी बिहार पर राज करने के लिए जाना जाता है। और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए? तो रोहतास आज के समय में भी काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पर शिक्षा के मामले में काफ़ी समृद्ध देखने को मिलता है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा एजुकेशन यहाँ पर मिलता है। अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति यहाँ पर नियुक्त किया था। इसने 1587 से लेकर के 1594 तक लगभग 7 साल तक के दौरान बिहार में मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया था। इसने गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर के स्थानीय सरदारों को पराजित किया था। रोहतास को उसने अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावट। ये सारे चीज मेरे एडिटोरिया के थ्योरी बुक में कंप्लीट कराया है, इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, बनावटन के प्रतिशत के दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है, यानी घटते क्रम में अगर बात करें तो इसका सही जवाब है सबसे आपका यहाँ पर है कैमूर में ज़्यादा, फिर जमुई, फिर नवादा, मुंगेर में सबसे कम है आपका है। वन आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बनावटन की प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के 4 जो जिले इस प्रकार हैं। कैमूर आपका 31% के साथ,
जम्मू 21% के, नवादा 21% के आसपास है, मुंगेर आपका 20.16% है। नेक्स्ट है बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1918 में। जलियांवाला हत्याकांड 19 अप्रैल 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। बिहार राज्य के चंपारण जिले में किसानों की समस्या के समाधान हेतु तो चंपारण कृषि समिति का गठन 1918 में किया गया था, जिसका सदस्य जो थे महात्मा गांधी को बनाया गया था। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 3 कठिया जो है आपको पद्धति जो है यानी चंपारण आयोग जो है आपका चंपारण कृषि आयोग 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा बगान मालिक का अवैध वसूली जो है 30% वापस करने पर राजी हो गए थे। आपका सारा चीज़ किया गया था गांधी जी के द्वारा। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये 1920-21 में पास हुआ था। 1920-21 में ग्रीन बजट बिहार में पास हुआ था। बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना अभी रिसेंटली का ये इसी मंथ का न्यूज है। तो ये कहाँ पर आपका की जा रही है? तो आपका ये आपका राजगीर में। मोखामा भारत बैगन के लिए इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। पटना आपका डिस्ट्रिक्ट है यानी कि राजधानी बिहार की। बिहार शरीफ आपका उदंतपुरी आपके इसके लिए नाम जाना जाता है, उदंतपुरी। चलिए नेक्स्ट है बिहार में आपका है खेल का बढ़ावा देने के लिए राजगीर के खेल परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, की ऑलरेडी हो चुकी है। इसका उद्घाटन है मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। निम्न में से किसके द्वारा आपका जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा? जनता का सेवक नीतीश कुमार। ये कुर्सी कुमार होता तो अच्छा होता। अशफाक वानो के द्वारा ही लिखा गया। अशफाक वानो जनता का सेवक आपका नीतीश कुमार जो पुस्तक के लेखक जो है शफक वानो याद रखिएगा। वानो ने इसका पुस्तक का लोकार्पण वरिष्ठ नारायण सिंह द्वारा किया गया था। वरिष्ठ आपका नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। 47 नंबर बिहार के निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से साझा करते हैं? किशनगंज है आपका। किशनगंज आपका जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से साझा करती है। इसका मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सभी का याद रखने का शॉर्टकट तरीका। जो आपका डिस्ट्रिक्ट से जितने आपका नेपाल से एक इंटरनेशनल देश से आपका जो साझा करती है, यहाँ से आपका 7 जिले आपका होता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी आपका ये सारे जो है किशनगंज यहाँ पर आकर के मिलता है। और 3 आपका याद रखेगा यहाँ पर आपका 7 रहता है यूपी से। यहाँ पर आपका पश्चिम चंपारण आपका यहाँ पर बक्सर हो गया या फिर ये देखेंगे यहाँ पर रोहतास, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होगा। यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 पश्चिम बंगाल से करते हैं साझा। तो याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ 7-7-8-3 यानी 7-7-8-3 इस तरह से याद रखिएगा। 7-7-8-3 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शायद 7-7 ये यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन लग रहा है, ये आपको इंटरचेंज होगा। यहाँ पर 7-8-3 होगा। 7-8-7-3 एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जो लोग देखे हैं एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष आपको श्री नारायण प्रसाद थे। श्री कृष्ण ने बिहार में स्वराज दल की एक शाखा स्थापित की। बिहार में इसका जो गठन है फरवरी 1923 में हुआ था। श्री नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल वारी इसके सचिव थे। पार्टी ने नवंबर 1923 में हुए विधानसभा चुनाव में भाग लिया, जिसमें विधानसभा में 8 सीटें और परिषद में 10 सीटें जीती। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। सी.आर. दास पहले अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सेकेंड लास्ट। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया। यह विद्रोह दरभंगा राज्य बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी और ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी जमींदारी में से एक पर केंद्रित था। गांधी जी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। 28 अगस्त 1920 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन थे?
सियासत में सदस्यता के पुस्तक लेखक हैं आपके विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी सियासत में सदस्यता के पुस्तक के लेखक विजय कुमार चौधरी हैं। इस पुस्तक के विमोचन नीतीश कुमार ने आपका किया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये पुस्तक आपको विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 51। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार में कुल कितने सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जो कि अभी रिसेंटली किया गया है। 8 लोगों को शामिल किया गया।